वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा हम लोग क्लास में कर रहे थे, लिमिट जब स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके बाद क्लास आपका बंद हो गया और ठंड की वजह से अभी तक विद्यालय आपका बंद ही चल रहा था। हम ये चाह रहे थे कि क्लास हम आपको क्लास में ही पढ़ाएँ, ठीक है। इसीलिए हम इसका वीडियो नहीं भेज रहे थे, ना ही इसका कोई आपको हम ऑनलाइन कोर्स भेज रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि चैप्टर बाकी आपका है, डिफरेंशिएशन यही बाकी है चैप्टर, ठीक है, और थोड़ा सा लिमिट में बाकी है। तो यही रीज़न था कि हम नई वीडियो भेज रहे थे। हम सोच रहे थे कि हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे, क्लास में चीज़ें बताएंगे, लेकिन क्या किया जाए, अब ऐसा लग रहा है कि अब क्लास नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको एक क्लास लेना पड़ रहा है, ओके। सो आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, ओके। तो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसा है क्या, देखिए अगर हमको 2 या 3 क्लास मिल गया होता तो हम लोग का ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता, लेकिन नहीं हो सका, ओके। तो हम लोग चैप्टर लिमिट को कर रहे थे, तो हम लोग लिमिट के बारे में बात कर रहे थे, ओके ओके। तो जहाँ तक लिमिट में हम लोग कई चीज़ें कर चुके थे। आपको ये पता है कि लिमिट में अगर मान लीजिए x इक्वल टू a है, ठीक है, तो मान लीजिए यह फंक्शन है आपका है, ठीक है, या कोई फंक्शन है, इस पे मान लीजिए यह आपका x इक्वल टू a है। इसकी जस्ट राइट में जाएंगे, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, इस वैल्यू को बोलेंगे, इसको बोलेंगे x इक्वल टू a प्लस, और एक कौन सा वैल्यू है, राइट हैंड ऑफ x इक्वल टू a, या ये बोलेंगे जस्ट राइट लिमिट ऑफ x इक्वल टू a, और इसके जस्ट लेफ्ट में जो होगा इसको क्या बोलेंगे, x इक्वल टू a माइनस, दैट इज द जस्ट लेफ्ट लिमिट ऑफ x इक्वल टू a, ओके। तो x इक्वल टू a पर फंक्शन की कुछ वैल्यू होगा, इसके जस्ट राइट में जो वैल्यू होगा x से जस्ट बड़ा, x इक्वल टू a अगर यहाँ पर है, इसे जस्ट आगे यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू a प्लस होगा, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, ठीक। और इससे जस्ट पहले x इक्वल टू a माइनस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा। इतना हम लोग क्लास में कर चुके थे, ठीक है। लिमिट का मतलब होता है अप्रोच करना, अप्रोच की तरफ, ठीक है, अप्रोच करना, फंक्शन की वैल्यू वहां तक पहुंचना, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लास में कर चुके थे, इसके बाद हम लोग एक क्लास और लेना था, लेकिन क्लास आपका हो नहीं पाया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ना है। अगर आपसे बोले कि इसके बाद देखिए आपसे बोले कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम लोग पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ओके। इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, या इसमें बोलेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स a f ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा उसको देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x when x approaching to e, ठीक है। इसका मतलब यह है, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, इसको ऐसे पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f of x। इसका मतलब क्या होगा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x व्हेन x अप्रोचिंग टू a, जब x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रहा है, जब x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रहा है, पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उस मोमेंट में, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, इसको हमको निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो लिमिट का मतलब ये होता है, ठीक है। वो
लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को ध्यान समझिएगा। इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो उस मोमेंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, देखिए अब हम लोग ये बात करते हैं कि कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म है उसको जानना होगा। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन को लगाते समय अगर इस तरह के फॉर्म मिलते हैं 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ओके, या आपको मिलता है इन्फिनिटी पावर 0, ठीक है, या आपको मिलता है 0 पावर इन्फिनिटी, या मिलता है 1 पावर इन्फिनिटी, ओके, या ये बोलते हैं इसको ले लेते हैं ऐसे ले 0 पावर 0, ठीक है, ओके, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी पावर 0, 0 पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी, ओके। तो ऐसे अगर फॉर्म मिलते हैं किसी क्वेश्चन को लिमिट वाले प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते समय अगर इस तरह के फॉर्म मिलता है जब x की वैल्यू पुट कराते हैं तो अगर इन 7 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 में से कोई भी केस बनता है तो उस केस को क्या बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या बोलेंगे? अगर इस तरह का फॉर्म मिलेगा तो क्या बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूला लगाएंगे, वही बेसिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा, यह इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा, ओके। दोबारा सुनिए, अगर लिमिट वाले प्रॉब्लम को करते समय इस तरह का फॉर्म आता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। कौन से फार्मूला लगाएंगे? जैसे हम लोग बेसिक जो फार्मूला पढ़े हैं वो तो लगाएंगे, इसके अलावा कुछ और फार्मूला है जो हम लोग, ठीक है, जो पढ़े हैं बायनोमियल में, ठीक है, या कुछ और भी फार्मूले हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, वह फार्मूला आपको उसका डेरिवेशन बाद में मिलेगा, लेकिन उन फार्मूले के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट दैट टाइप ऑफ फार्मूला, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न, ओके, आपको समझ के उसको याद कर लेना बाबू, ठीक है। चलिए, तो अगला हेडिंग है हमारा तो अगला हमारा जो है वो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। तो इसमें देखिए जो पहला फार्मूला हमारा है वो सबसे पहले देखिए e पावर x, e क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है, e पावर x, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 के बाद आपको पता है, प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट, ओके, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, बढ़ते जाएगा, ठीक है। सेकंड फार्मूला है 1 प्लस x पावर n, या पढ़े बायनोमियल में क्या मिलता है आपको 1 प्लस mx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। यह फार्मूला आप बायनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बाद देखिए एक फार्मूला आता है log
1 प्लस एक्स, इसका बेस ई है, इसको log 1 प्लस एक्स लिखिए या ln 1 प्लस एक्स लिखिए, बात देखिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। log 1 प्लस एक्स को क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं साइन एक्स, जो साइन थीटा था वो थीटा को एक्स मानते हैं। साइन एक्स का जो फार्मूला है लिखते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स के पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ओके। इसके बाद जो अगला फार्मूला है cos x का फार्मूला है cos x इक्वल टू cos x दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आई थिंक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, I have to see that cos x equal to 1 minus x square by 2. I think this is x. Yeah, x minus x square by factorial 2 plus x के power 4 by factorial 4 minus x के power 6 by factorial 6 plus dot dot dot. Okay. यहाँ पे देखिए x minus x cube by factorial 3 plus x के power 5 by factorial 5 माइनस एक्स के पावर 7 1 फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे cos x का फार्मूला एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स के पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसके बाद हम एक और फार्मूला लिखते हैं दैट इज ओके साइन एक्स cos x 1 plus x के पावर n, हाँ a पावर x, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, a पावर x 1 plus x log a base c plus 1 plus x log a base c plus x square by factorial 2 log a base e whole square plus x cube by factorial 3 log a base e whole cube plus and so on. Okay, so this is also very important formula. So these formula are very important. Okay, so you have to understand this formula. Okay, okay. और एक और फॉर्मूला यहाँ बनता है, अगर हमें बोले लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस e। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस e। तो यहाँ से जो फार्मूला बनता है यहाँ से जो फार्मूला बनता है n इंटू a पावर n माइनस 1। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस e इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। ओके, तो दिस फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। ओके, इन सब का यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन सब का यूज करना पड़ेगा, बिना इनका याद किए आपका लगने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, इसका फार्मूला तो डेरिवेशन आप देखिए, और जो फार्मूला कहाँ से आ रहा है इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं जानना है, बस आपको याद करना है। यह फार्मूला आपको बीएससी जब आगे करोगे बीएससी भी एमएससी भी इसका आपको डेरिवेशन मिलेगा। क्लियर है। ओके, तो अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले क्लास में बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि कुछ और फार्मूला है, लिमिट का कुछ रूल भी है, उसको देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए फिर कॉपी पर। ओके, थैंक यू।